आम के पेड़ पर हजार फूल आ जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक डंठल पर कम से कम 500 से 1000 फूल होते हैं। मगर उस 500 से लेके 1000 फूल का जो आम में कन्वर्जन यानी उसका जो रूपांतरण है बहुत कम देखा जाता है। इसका सबसे बड़ा यानी पहला कारण होता है कि आम के पेड़ पर जब फूल आते हैं तब प्राकृतिक रूप से परागीभवन यानी पॉलिनेशन होना बहुत जरूरी है। उस समय अगर मधुमक्खी की संख्या कम रही तो आम के जो फूल है उसके फल नहीं बन पाते हैं, क्योंकि इसमें जो नर है मादा फूल है इनका परागीभवन होना बहुत जरूरी है। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो कि मैं किसान के खेत पर जाके देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि उस पेड़ पर एंथ्रैक्नोज नामक जो बीमारी होती है इसका प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। कई बार यहाँ आप फूल के डंठल देख सकते हो, यहाँ आपको सफेद पाउडर दिखाई देगी, ये भूरी यानी पाउडरी मिल्ड्यू है। ये दो बीमारी क्या होती है कि इस फूल का जो आम में के फल में रूपांतरण है ये होने नहीं देती है। ये पूरे पत्ते से डंठल से अपना पोषण खींच लेती है, जिसके कारण फूल का फल नहीं बन पाता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण देखा जाता है कि कई सारे आम के बगीचे होते हैं, उन पर रस कीड़ यानी रस शोषण करने वाली कीड़े जैसे थ्रिप्स है, होपर्स है, इनकी संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। अब जैसे बीमारी हो या रस कीड़ हो, ये क्या कर लेती है, पत्ते से डंठल से रस शोषण करके जो भी फूल का फल बन पाना है इसको रूपांतरित करने नहीं देती है, जिसके कारण बहुत सारे फल गिर जाते हैं। अब जो समस्या प्राकृतिक है वो है वातावरण में बढ़ने वाला तापमान। जब कभी तापमान बढ़ जाता है तभी भी आम के जो फल है छोटे छोटे इस साइज के गिर जाते हैं। अब किसान मित्र को ये बात समझनी चाहिए कि आम के अगर फल गिरते हैं तो वो 3 अवस्था में गिरते हैं। बहुत छोटे छोटे स्मॉल साइज के अगर फल गिर जाते हैं किसान मित्रों तो ये परागीभवन यानी पॉलिनेशन का इश्यू है। अगर मीडियम साइज के फल गिर जाते हैं तो ये तो या तो बीमारी हो सकती है, नहीं तो एक तो पोषण द्रव्य की कमतरता होती है। अब मैंने आपको जैसे बोला कि पोषण द्रव्य बीमारी के कारण उस फल तक नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण हमारे छोटे छोटे मीडियम साइज के फल गिर जाते हैं। अगर आगे जाके बड़े यानी लार्ज साइज के फल गिरने आपके शुरू दिखाई देते हैं आपको यानी गिर जाते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि एक तो आपके पेड़ को पानी की जरूरत है, नहीं तो उसमें पोषण द्रव्य की कमतरता है। इन 2 कारणों के कारण आम के बड़े बड़े फल गिर जाते हैं। अब तीसरा कारण मैं जब फील्ड में देखता हूँ, आम के बड़े फर और उनके ऊपर कुछ काले काले धब्बे दिखाई देते हैं ऊपर। ये ज्यादा तापमान बढ़ने के कारण उनमें सनस्ट्रोक आ जाता है, जिसके कारण ये बढ़ पाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके उपाय के बारे में। अब इसके उपाय के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो हमें सबसे पहली और जरूरी चीज देखनी होगी, हमें जब जून जुलाई अगस्त का महीना हमारे पास होता है तब हमें अगस्त और सितंबर के महीने में पेड़ की छटाई यानी जो भी मरी हुई ब्रांच है, जो भी कीड़ग्रस्त ब्रांचेस है यानी शाखाएं है, इनको तोड़ना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ, आप समझ लेना कि जो शाखाएं पर कीड़ है, जो शाखाएं पर ज्यादा बीमारी या सूख गई है, उनको निकलना पड़ेगा, क्योंकि जो बीमारी के जो अंडे हैं उन्हीं पे पनपते हैं। तो हमें पहले सैनिटाइजेशन के ऊपर ध्यान देना है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, जब आम को फूल आना शुरू हो जाता है तब आपको पानी देना यानी सिंचाई करना बहुत जरूरी है। कई किसान के मन में एक भ्रम होता है कि आम को ज्यादा पानी दिया तो फूल नहीं आएंगे, मगर मैं आपको बोलता हूँ फूल आने के बाद उसको पानी की जरूरत होती है। एक आम तौर पे हमें देखना चाहिए कि उसके फूल है और फूल से फल में उसका रूपांतरण हो रहा है तो पानी की जरूरत है। तो दूसरी चीज हमें पानी देना पड़ेगा। तीसरी चीज, जो भी सिफारिश की गई जो बुरशीनाशक यानी कवकनाशी है, कीड़नाशी है, जैसे फिप्रोनिल है, इमेडोक्लोप्रिड है, बुरशीनाशक यानी कवकनाशी में हेक्साकोनाजोल है, अजोक्स्ट्रोबियम है, इनका हमें उपयोग करना पड़ेगा। दूसरी चीज है, हमें बीमारी और रोग को नियंत्रित करना पड़ेगा। अगर हमने बीमारी को और रोग को, वैसे बुरी है, रस कीड़ में जैसे आप देख रहे हैं कि थ्रिप्स है, होपर है, इनको अगर हमने समय पर नियंत्रित नहीं किया तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी और आक्रमण ज्यादा बढ़ने के बाद हमारे जो भी फल लगे हैं ये नीचे गिर जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए कि सिफारिश किए गए जो कवकनाशी है, कीटनाशक है,
कवकनाशी में हेक्साकोनाजोल है, सल्फर है, एज़ोक्स्ट्रोबियम है। इनकी मात्रा आप कृषि विज्ञान जो आपकी नज़दीकी कृषि विद्यापीठ है, इनसे आप संपर्क करके या इनसे जो भी इनके क्या होता है कि हर ज़िले का अलग अलग एग्रो एडवाइजरी रहता है, तो हमें वो सिफारिश की गई मात्रा ही हमें लेनी चाहिए। अब तीसरी चीज़ पे मैं बात करता हूँ कि आम के पेड़ को हम साल भर कुछ नहीं देते हैं और आशा करते हैं कि जितने फूल बने हैं उसके फल में रूपांतरित हो जाए। किसान मित्रों, हमें उसको पोटैश है, बोरॉन है, कैल्शियम है, ये देना ज़रूरी है। अब आपका सवाल रहता है कि इसको कितना देना चाहिए। वो निर्भर करता है कि आपने मिट्टी परीक्षण अनुसार आपके ज़मीन में कितने पोषक तत्व अभी ज़मीन में है, उसके ऊपर इसकी मात्रा कितनी होती है, इसका आधार होता है कि आपके मिट्टी में कितने पोषक तत्व है। उसके आधार पर ही आप पेड़ को उतना खाना यानी उतना पोषण द्रव्य दे सकते हैं। किसान मित्रों, अगर इन 3-4 चीज़ों के ऊपर आपने ध्यान दिया तो आम के जो फूल है, मैं बोलता हूँ कि 1000 अगर फूल बने हैं तो कम से कम 100 उसके फल बन पाएंगे। और ये प्राकृतिक रूप से होता है, ऐसा नहीं होता है कि 1000 फूल बन गए तो 1000 उसके फल बनेंगे। ये जो है ये विज्ञान नहीं है। विज्ञान बताता है कि प्राकृतिक रूप से 1000 फूल के 1000 फल नहीं बन पाते हैं। मगर हमारे यहाँ दिक्कत क्या होती है कि वो जो 1000 फूल बने हैं उसमें से बस 10-15 ही आम बन जाते हैं, जिसका कारण मैंने आपको बताया कि पानी होता है, रोग और कीड़ होता है और पोषण द्रव्य की कमतरता होती है। यह वीडियो आप अन्य किसान मित्रों के साथ साझा करें ताकि जो किसान मित्र आम का बगीचा है या आम उगा रहा है उसका इनको यह कृषि विज्ञान समझकर फायदा होगा। या आपके कोई भी आम रिलेटेड या आम के बारे में कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।